हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्निकल एनडीटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता हो। वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। अब देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स में हम जीरो ऐड कर देंगे, मतलब होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक रहता है, तो हम इसको होल नंबर्स कहेंगे। उसी प्रकार इंटीजर्स हम देखेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, ये नेगेटिव वे में स्टार्ट होगा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव वे में जाता है। सपोज दैट -3, -2, -1 0, देन -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, इंटीजर्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है रेशनल नंबर। क्लियर? ओके, तो आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर जिसे हम P बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम P बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। कोई भी, यहाँ P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। लेकिन जो Q है वो आपका डज नॉट जीरो होगा। Q जो है वो यहाँ आपका क्या होगा, डज नॉट जीरो होगा। P और Q क्या होगा, P और Q आपका क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। सपोज दैट आपकी P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये P बाई Q के रूप में डिनोट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, जैसे -1, -2, कोई भी, क्योंकि यहाँ P और Q क्या है, जहां पे P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स है। और इंटीजर्स क्या है हमारे पास, माइनस वे से स्टार्ट होगा और जीरो फिर पॉजिटिव वे में जाएगा, तो यही हमारा इंटीजर्स है। तो क्या होगा कि P बटे Q, ये ना हमको परिमेय संख्या लेना है। परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2 एक परिमेय संख्या है ना। और जैसे -2/3 ये भी क्या है, इंटीजर्स है, मतलब ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -2 क्या है, एक इंटीजर्स है, और 3 भी क्या है, इंटीजर्स है ना। इसीलिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हो एज अ एग्जाम्पल, है ना। जैसे 4/8 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये एक सेटिस्फाई कर रहा है P बाई Q को, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर? ओके, नोट कीजिए। नोट कीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि Q डज नॉट जीरो है, तो 1/0 क्या ये रेशनल नंबर होगा, आपका? नो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट डिफाइन है, ये इसको नॉट डिफाइन इसीलिए क्योंकि आपका जो P तो है वो सही है, लेकिन जो Q है वो इक्वल जीरो है। लेकिन आपका क्या डेफिनेशन क्या कहता है कि Q डज नॉट जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ है Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q जीरो के बराबर है, इसीलिए ये नॉट डिफाइन होगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है, ये रूल्स डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नोट
ओके अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, हम उसके अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जैसे कि क्या होते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर को सेटिस्फाई करने की, है ना, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में हम सीक्वेंस से हम इसका अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके मैं जैसा कि मैंने बता दिया इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होती है और इनवर्स प्रॉपर्टीज होती है। तो हम इसके एक एक प्रॉपर्टीज को अध्ययन करेंगे। चलिए नोट करेंगे, मेरे साथ नोट करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखते चलेंगे मेरे साथ। क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। इसमें पहले आपका आता है एडिशन, आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ आपका है डिवीजन, डिवीजन। चलो तो इसको एक एक करके समझेंगे। देखो एडिशन मतलब क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या वो एक रेशनल नंबर होगा। चलो इसको हम इजी वे में समझते हैं। तो देखो एडिशन दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या उनका एडिशन भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको देखते हैं। सपोज दैट 1/2 प्लस 3/2। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो क्या एक रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट। चलो इसको देखते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है। यस ये एक रेशनल नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको और भी हम इजी कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब 2/1। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज है कि दो रेशनल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टीज एक रेशनल नंबर होगा, है ना। नोट करेगी इसको। फिर हम सेकेंड सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि क्या दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर होगा। चलिए इसको भी इजी वे में समझते हैं। नोट करेंगे आप 1/2 - 3/2। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ पढ़े हो ना, अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो हम इसको क्लियर करेंगे, है ना। तो 2 देखेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, 2। अब देखो -1 और -3। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, अब अपन यहां 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, -4। अब इसको देखो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, -2/1। नोट करेंगे इसको, -2/1।
अब इसी प्रकार देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या, दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक रेशनल नंबर होगा? इसको देखेंगे तो 1/3, इसको हम एज अ एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे, है ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आता है। तो 1/3 इंटू 2/3, इसको देखेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। तो देखो ये आपका एक रेशनल नंबर है ना, एक रेशनल नंबर है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है ना, तो ये एक सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो डिवीजन, अब हम देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टीज। तो क्या दो रेशनल नंबर का डिवीजन एक रेशनल नंबर होगा? चलो इसको देखते हैं एज एग्जांपल, 1/3 बाय 2/3, 1/3 डिवाइड बाय 2/3। अब देखो इसको एक आपने पढ़ा, एक रूल्स देखा आपने, अगर कोई डिवीजन में हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए जो हर है वो अंश में चला जाता है। तो 3/2, 3 से 3 कैंसिलेस्ट हो जाएगा, तो आपका 1/2 एक रेशनल नंबर है ना, 1/2 एक रेशनल नंबर है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज के हमने एडिशन भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और डिवीजन को भी अच्छे से और इजी वे में समझ लिया। तो नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें भी हम वही चीज पढ़ेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा, एडिशन, एडिशन, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन, थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ आपका डिवीजन। तो देखते हैं इसको वन बाय वन समझते हैं। एडिशन का जो रूल है वो आपका है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या इसको वो फॉलो कर रहा है, ये देखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए, मतलब a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब डिवीजन में भी a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a, इसको फॉलो करेगा, ये आएगा तो आपका एक रेशनल नंबर में ये देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या सेटिस्फाई होता है। इसको नोट करेंगे। तो देखो यहाँ a प्लस बी को समझते हैं पहले, a प्लस बी को समझते हैं पहले, है ना, a प्लस बी को समझते हैं। 2 अपॉन लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, 2/3 प्लस 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा और ऊपर कितना होगा 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, है ना। तो अभी इसको अब देखेंगे, इसका जो है ये आ गया। अब देखो इसी को देखो, b प्लस ए, आपने b की वैल्यू कितनी पुट की यहाँ 1/3, b की वैल्यू कितनी पुट की यहाँ 1/3, a की वैल्यू क्या आपकी प्लस 2/3, है ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा, कितना आएगा 3 और ऊपर कितना 3, मतलब देखो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब ये कैसा हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इन दिस रूल सेटिस्फाइड। तो यहाँ क्या होगा, इन दिस रूल सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ रूल क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। चलो अब इसी प्रकार अपन देखेंगे
इसी प्रकार हम इसको देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो a की वैल्यू a माइनस बी देखते हैं। a माइनस बी क्या होगा आपका 2/3 प्लस b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं b माइनस ए को देखते हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 माइनस a की वैल्यू कितनी है 2/3। अब देखो एलसीएम तो आपका 3 आ गया, लेकिन यहाँ 1 - 2 करेंगे तो -1। ये देखो यहाँ 1/3 वो 3/3 और यहाँ 1 - 1/3 है, मतलब ये नॉट सेटिस्फाई, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो कम्यूटेटिव रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a की जो a क्रॉस b को देखते हैं a क्रॉस b की a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2/3, b की वैल्यू 1/3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 और ऊपर जो है वो 2। अब अपन b प्लस a को देखते हैं। b प्लस a में देखो b की वैल्यू हमने क्या पुट की 1/3, a की वैल्यू कितनी पुट की 2/3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 और 2, मतलब देखो इक्वल है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड है। अब देखो अब डिवीजन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। डिवीजन को a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। अब देखो इसको देखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/3 रखा है हमने, b की वैल्यू हमने कितना रखा है 1/3। तो डिवाइड करेंगे, वही रूल्स अपने पास है ना। 2/3 क्रॉस में करेंगे 3 ऊपर 1 नीचे, 3 से 3 कैंसिलेज, तो कितना हो जाए, अगर कैंसिलेज नहीं करेंगे तो भी इसको इजी वे में करेंगे तो 6 और नीचे 3। अब देखो नोट करते चलेंगे b डिवाइड बाई a। b की वैल्यू आपने कितना है, b की वैल्यू कितनी पुट की है 1/3, a की वैल्यू आपने कितनी पुट की है 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 क्रॉस में करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे, है ना, 3 ऊपर और 6 नीचे। मतलब देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब क्या होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब ये भी नॉट फॉलो कर रहा है, नॉट फॉलो कर रहा है। सो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।